सभी बंधुओं को जय श्री राम, प्रणाम। मैं पीराराम देवासी, सरपंच भवरानी, पंचायत समिति आहोर। आज हम बात करेंगे एक कुरीति की जिसका नाम है मृत्यु भोज। सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, परंतु हमें भी इसके लिए थोड़ा जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों न कोरोना वायरस की आड़ में हम इस कुरीति को पूर्ण रूप से समाज से नष्ट कर दें। मृत्यु भोज एक ऐसी विनाशक रूढ़िवादी परंपरा है जो शास्त्रों में कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं है, फिर भी ये बहुत ही समाज के लिए घातक है। क्योंकि एक उदाहरण है, एक परिवार होता है जिसके लड़का होता है एक ही और उसकी उम्र होती है 15 से 16 साल। उसके पिताजी को कैंसर हो जाता है। फिर वो हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए पिताजी के जाता है, वहाँ पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। उसकी ज़मीन भी बेची जाती है, उसके पास पैसा 1 रुपया भी नहीं रहता है। और फिर उसके पिताजी के अंत में मृत्यु हो जाती है। बड़ी व्याकुल दुख में घटना होती है। वो घर पे आता है, घर पे आते उसके जो क्रियाक्रम होते हैं वो करने के बाद अब 12 दिन होते ही हमारे सामाजिक दबाव उसके ऊपर लगातार बढ़ते जाते हैं कि तुझे पिताजी के पीछे कुछ न कुछ तो करना ही होगा मृत्यु भोज के रूप में। और इतना सामाजिक दबाव आ जाता है कि वो लड़का कहीं से भी कर्जा लेकर उसके पिताजी के पीछे मृत्यु भोज करता है। फिर उसकी पढ़ाई वगैरह सब बंद करके उसको आखिर में एक जगह नौकरी करनी होती है और उसकी नौकरी की पूरी ज़िंदगी उस पैसे के कर्ज में चली जाती है। ठीक अब हमें समाज के युवाओं को आगे आने की सख्त ज़रूरत है कि ऐसे रूढ़िवादी परंपरा को मिटाने का समय आ गया है। कहीं पर भी शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हम एक दुख की घड़ी में उसके घर पे इतने सारे लोग जाके भोजन करते हैं, वो भी कई तरह तरह के व्यंजन। इससे बेचारे का घर पूर्ण रूप से कर्जे में डूब जाता है। अगर कोई संपन्न परिवार है और वो खर्चा करना भी चाहता है तो मृत्यु भोज के रूप में ना करके किसी विद्यालय के विद्यार्थियों को खाना खिलवाए या कहीं पर भी गायों को चारा डाले। खर्चा करने के बहुत सारे उपाय हैं, परंतु इसके पीछे सामाजिक दबाव में आकर किसी बेचारे गरीब को क्यों मारा जा रहा है। इसलिए आप सभी से यही निवेदन है कि सभी जागरूक हो जाइए और इस प्रकार की मृत्यु भोज को, एक रूढ़िवादी परंपरा को पूर्ण रूप से सर्व हिंदू समाज में ख़त्म करिए। क्योंकि आने वाला युग अपडेट युग है और हमें भी समय के साथ अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमने सती प्रथा, डाकन प्रथा, ऐसी कई रूढ़िवादी परंपराओं को मिटाया भी है, तो हमें इसी मृत्यु भोज को भी इसी प्रकार से अब धीरे धीरे ख़त्म करना है। कोरोना वायरस इसकी बहुत ही अच्छी एक छिड़ी है और इसकी आड़ में हम इसको बंद कर सकते हैं। एक समय था महाभारत काल में, जब श्री कृष्ण दुर्योधन से मिलने के लिए गए थे कि युद्ध को टाला जाए, कहीं से कैसे भी करके युद्ध को टाला जाए, महाभारत का युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध में तो जनहानि होगी और धनहानि भी होगी। तो फिर दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी, तो श्री कृष्ण वहाँ से निराश होकर वापस जा रहे थे। तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु भोजन तैयार है, भोजन करके जाइए। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि संप्रति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वहा पुनः। जब भोजन करने वाले और भोजन करवाने वाले का मन दुख से पीड़ित है तो वहाँ पर भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिस घर में आपदा आती है, जिस घर में मृत्यु होती है, उसका पूरा परिवार दुख की घटना में एकदम पीड़ित होता है और हम वहाँ पर बड़े साव से भोजन कर रहे होते हैं। ऐसा ये कहाँ तक। इसलिए सभी समाज से आग्रह है, सर्व हिंदू समाज से आग्रह है कि इस प्रकार की रूढ़िवादी परंपरा को अब मिटाने का समय आ गया है। सभी से निवेदन है कि धीरे धीरे करके ही सही, परंतु इस रूढ़िवादी परंपरा को पूर्णतः समाज से नष्ट किया जाए, खत्म किया जाए, मृत्यु भोज पूर्ण रूप से बंद किया जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।